Okay, students, now we are going to start with illustration number 15. A sell goods to B. So A is drawer and B is drawer. A sells goods to B, so B's account debit to sales account, and here purchases account debit to A's account. कितना है? 40,000 का. और ये कब है? 1 जनवरी को. ओके. एंड ऑन सेम डे दे हैव ड्रॉन अ बिल. कितना है? हाँ जी. B accepts it and it returns to A, who discounts it on 4th January. 4 जनवरी को उसने डिस्काउंट करा लिया. बैंक डिस्काउंट टू बी. 40,000 का था, 3 महीने का बिल था. ओके जी. और कितने पे डिस्काउंट करा लिया? 6%. 1200 का 600 निकाल दो. यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा. अब इसके बाद बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. ओके. ऑन द ड्यू डेट. तो ड्यू डेट बनती है 1 जनवरी से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल. यहां तो ओके. टू एज अकाउंट ये आपके पास आ गया. और इधर आपके पास क्या आया है? B2 बैंक. फाइनल डिसऑनर के बाद B2 सेल्स बचना चाहिए, तो सारा ये B2 बैंक. कितना है? 40,200 रुपए. ओके. ये तो डिसऑनर हो गया. अब B ने एक्सेप्ट कर लिया नया बिल ऑन 4 अप्रैल को. रिन्यूअल कर रहे हैं. वैसे रिन्यूअल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अंडरस्टैंड इट. ओके. तो बिल बनाने से पहले आप इंटरेस्ट लोगे 12% का. तो 40,200 रुपए पे 12% का इंटरेस्ट, तो कितना आ गया? 4020 और 804, तो 4824 रुपए. ठीक है. तो इंटरेस्ट है B2 इंटरेस्ट 48. और इधर क्या है? इंटरेस्ट टू ओके. ये आपके पास है. अब आपने बिल बना लिया. कितना?
44 और 45,000 3 महीने का बिल। अरे सॉरी, टाइम तो रह गया। 1206 रुपये। ओके, 1206 रुपये हो गए, तो नया बिल बन गया 40,200 और ठीक है जी, तो 41,406 का बिल बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 15। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 16। सचिन सोल्ड गुड्स टू नारायण। तो यहां तो आ गया सचिन इज ड्रॉर और नारायण इज ड्रॉइंग। ठीक है जी, सचिन ने नारायण को सेल किया, तो एंड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है? 30,000। ओके, और इधर ये आपके पास दी हुई है। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नारायण ओके। The bill was discounted by Sachin from his bank on 31st January। ये 15 जनवरी का है और 31 जनवरी को उसने डिस्काउंट करवा लिया। बैंक डिस्काउंट टू BR। BR कितने का है? 30,000 का। बैंक में कितने? 29,250, 750। यहाँ नहीं पे एंट्री आएगी। ओके, ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। तो ये बिल बना था 3 महीने का, 15 जनवरी, 15 फेब, 15 मार्च और 15 अप्रैल, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को ये बिल डिसऑनर हो गया टू बैंक अकाउंट, और इस पे और इधर आ गया आपके पास
अब उसने क्या कहा है कि ऑन मैच्योरिटी ही फर्दर एग्रीड, तो 18 अप्रैल को उसने कुछ पैसा तो कैश में दे दिया, एग्रीड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो एन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इधर इंटरेस्ट टू यहाँ पे क्या हो गया, बैंक टू एन, कितना है, ठीक है जी। ये आपके पास सिचुएशन है। अब उसने क्या कहा है कि नया बिल एक्सेप्ट कर लिया फॉर 2 months फॉर रिमेनिंग 20,000, a new bill was endorsed by Sachin in favor of Kapil for settling a debt of 20,800। ओके, अब नया बिल बनाया है, BR टू N 20,000, 20,000, और इधर S टू BP 20,000, 20,000। अब इसने क्या किया, उस बिल को एंडोर्स कर दिया, किसको, कपिल को। अब कपिल को देना कितना है, टू डिस्काउंट, ठीक है जी, कितना है 20,800 टू BR टू डिस्काउंट। ओके, सो दिस इज हाउ दिस हैज टू बी डन। तो ये आपके पास है 16th इलस्ट्रेशन। ओके, अब 17th इलस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, we will be doing 18th illustration। हाँ जी, निखिल सोल्ड गुड्स टू अखिल। देखिए, निखिल अखिल, ये ड्रॉई, ये ड्रॉ, ओके। अब निखिल सोल्ड गुड्स फॉर 23,000 टू अखिल, टू, यहाँ पे क्या है, सेल्स, सॉरी 23,000 की, और यहाँ क्या है आपके पास, परचेजेस टू एन। ओके जी, ही ड्रू, ये 1 दिसंबर की बात है, he drew upon Akhil a bill of exchange for the same amount for 2 months
अखिल accepted the bill and sent it. तो BR to A's account, either N's account, capital account to BP. N's capital account to BP. ओके, ये है आपके पास 2 महीने का बिल बनाया है उसने। ओके जी, निखिल डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली with his bank 12% on the due date. ठीक है, immediately. तो बैंक डिस्काउंट टू BR 23,000, 12%, 460। ठीक है जी। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि उसको डिसऑनर कर दिया ड्यू डेट पे, 1/12, 1 जनवरी, 1 फेब, 4 फेब। तो टू बैंक कितना आ गया, 100 रुपए का आपका क्या है, नोटिंग चार्जेस। ओके, तो इधर क्या आ गया आपके पास, टू 23,100 और 23,100। ठीक है जी, ये आ गया। अब अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू ड्रॉ ए न्यू बिल 10%। अच्छा जी, अब इसने क्या कहा है कि नया बिल बना दो। $23,100 पे 10% कितने मंथ्स के लिए है, 2 महीने के लिए। और 2310 को 6 से, 6 दिए 18, 51, 6 8 48, 350। ओके जी, 385, सॉरी, ये आपके पास आ गया। अब उसने क्या किया, ए वीक बिफोर मैच्योरिटी रिक्वेस्टेड टू कैंसिल द सेकंड बिल। अच्छा, तो पहले तो बिल बना लें।
अब उसने 2 महीने, 4 फेब, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को ड्यू थी और एक हफ्ता पहले, मतलब 4 से 31 मार्च, 31 मार्च से 3 दिन पहले 28, उसने कहा बिल कैंसिल कर दो। तो मतलब ये बिल कैंसिल हो गया। बीपी, ठीक है जी, ये तो हो गया आपके पास। अब उसने कहा है कि 10,000 इमीडिएटली, ये आ गया आपके पास। एंड ड्यू ए बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब नया बिल बना दो। पहले तो इंटरेस्ट ले लो। ठीक है जी, अब नया बिल बना दो। नया बिल बना दो। कौन है? निखिल, अखिल, रॉय, ड्रॉ। कितने का नया बिल है? अब देखो कब है, 28 तारीख को। 28/3/16 को नया बिल बना दिया। BR2 किससे? एज कैपिटल। कितना? देखो 23,485 में से 10,000 माइनस कर दो तो कितने रह गए? 13,485। और 13,485 में 500 ऐड कर दिया। यहाँ पे ठीक है जी, ये आपके पास है। और ये बिल 1 महीने का था, 28 से 28 अप्रैल। और 29, 30, 31, 30, 28 अप्रैल, 3 मई को ये मैच्योर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक टू
ओके, सो इस तरीके से हमारा 19th इलस्ट्रेशन तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 19th एंड 20th ये खुद करोगे। We will start from illustration number 21 tomorrow. Okay, that is related to endorsement, dishonor in case of endorsement. Okay. Thanks.